नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद यूपी में, जहां वार्ड नंबर 57 माकनपुर इंदिरापुरम से श्री जितेंद्र त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से इस चुनावी समर में, जो कि यूपी में नगर निगम के चुनावों में परिणत होने वाला है। आइए उनसे समझते हैं क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या स्थानीय मुद्दे हैं और कैसे ये पूरा इलेक्शंस जो है सो इस बार मूव कर रहा है। नमस्कार जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार। जितेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जो यहाँ पे जो स्थानीय जनता है वार्ड नंबर 57 में माकनपुर और न्याय खंड के, उनको कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप लेके चल रहे हैं कि नगर निगम में इस बार चुनावी मुद्दे बनेंगे? इंदिरापुरम जी, मकनपुर में वार्ड नंबर 57 में ज़्यादातर काम बहुत अच्छे हो रहे हैं जी, सरकार, और नाली और रोड, पानी, बिजली, जी, यही समस्याएं हैं। ये समस्या बरकरार इनकी होती रह रही है और इनको और ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने का काम करेंगे। इस पे जो भी काम होगा इस पे होगा। जी। जितेंद्र जी, जब हम बात करते हैं नगर निगम की बात करते हैं तो उसमें सफाई सुविधा इन सब चीज़ों की बातें हमेशा रहती हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि चूँकि ये दिल्ली से सटा हुआ एरिया है तो हम ये बार बार हमारा ये आकलन होता है कि जो जल भराव का मुद्दा है वो बहुत ही प्रभावी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा जब भी पानी बरसता है पानी का संकट होता है, पूरी पूरी कॉलोनी में पानी का भराव दिखने को मिलता है, नाली वगैरह भी पूरी तरह से भर जाते हैं। इस तरह के क्या मुद्दे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसमें? ऐसा तो कुछ नहीं, बरसात जब ज़्यादा होती है तो पानी भर जाता है। वैसे तो साफ सफाई, नाली वगैरह ये सब चलती रहती है। जो नाली बरसात में पानी ज़्यादा होने के कारण भर जाता है, वैसे तो ठीक साफ सफाई रहती है। अच्छा, जितेंद्र जी, ये प्रधानमंत्री की जो योजना थी स्वच्छता अभियान, और भी कई विशेष करके योजनाएं थे, अंशुमान योजना था, उसका कितना इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देता है और क्या वाकई में क्या लोगों को लाभ इससे मिल पा रहा है? प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, इससे स्वच्छ अभियान का बहुत सभी तरीके से बहुत सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और जी, सफाई हो भी रही है जी, और सबको लाभ भी मिल रहा है इसका। जी। तो आपको लगता है कि अंशुमान योजना प्रभावी रही, उससे गरीब लोगों को फायदा हुआ? आयुष्मान योजना का बहुत लाभ मिला है और घर घर पहुंचाने का काम किया है हम्म, और सरकार के कार्यकर्ता और सबने मिलकर इसको घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आने वाला जो समय है, आपको लगता है कि आप जब चुनाव में अगर आपको मौका मिले तो आप किन किन कार्यों के साथ उपस्थित होंगे जनता के बीच में? हम जब मौका मिलेगा तो हम जनता के बीच में रह के सबसे सारे काम, सफाई का सबसे पहले काम सफाई का कराएंगे। लोगों की सुविधा, जो सुविधा दिलाने का काम है वो सुविधा दिलाएंगे। बिजली का काम कराएंगे, पानी का काम कराएंगे, सीवर का काम कराएंगे। तो ये आपको लगता है कि यही प्रभावी मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ जो है सो आप जनता के बीच में उपस्थित होंगे? जनता के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में रह के काम करेंगे और बहुत उनसे कंधा से कंधा लगा के उनके साथ काम करेंगे। एक जो प्रमुख समस्या आई थी जिसको हम मतलब दिल्ली में भी देखते थे, और पिछली जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वो उसी बेसिस पे आई थी, जो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही अंधेरा होता है महिलाओं के निकलने के लिए असुविधाएं दिखाई देती हैं, लाइट का, प्रकाश का समुचित व्यवस्था नहीं होता। इस पे आपने कैसे फोकस किया हुआ है? सरकार इस पे, पहली बात तो सरकार बहुत ध्यान दे रही है, महिलाओं की सुविधा के लिए बहुत ध्यान दे रही है और महिलाओं के लिए विशेष लाइटिंग का ध्यान रखा जाएगा और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। जी, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे जितेंद्र त्यागी जी, जो कि बीजेपी से हैं, वार्ड नंबर 57 माकनपुर न्यायखंड से इंदिरापुरम से हैं, और इन्होंने बताया कि कैसे सफाई, स्वच्छता, सीवर के कार्य और जो प्रकाश की जो समुचित व्यवस्था है उसको पूर्ण करने के साथ ही नगर निगम के चुनाव में ये उपस्थित होना चाहेंगे, और अगर इनको मौका मिलता है तो ये जनता की
वो प्रत्येक सुविधाएं जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मुहैया हो रही है वो जन जन तक पहुंचाने का ये भरोसा दिलाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं मुलाकात करूंगा, मैं विकास मिश्रा अपने साथी देव के साथ, जन मीडिया टीवी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।